सबसे ज़्यादा खास मुझे इस स्मार्टफोन की ये लगी, इसकी साइज़ काफ़ी यूनिक है और इसमें आपको 6500 mAh बिग बैटरी 90 वॉट फ्लैश चार्जर मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में काफ़ी मज़ेदार एआई फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नाइट में फ़ोटो क्लिक करते हो तो हमने कई बार देखा होगा कि भाई हमारी फ़ोटो में रिफ्लेक्शन आ जाता है लाइट का, लेकिन इस स्मार्टफोन में आप रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल एडिट के ऊपर क्लिक करना है, एआई इरेज में जाना है और रिफ्लेक्शन रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इरेज नाउ कर देना है। और भाई साहब देख सकते हो, पहले फोटो कुछ ऐसी थी जिसमें रिफ्लेक्शन हटाकर एआई के अंदर इसमें एचडी में चेंज कर दिया। ये फीचर्स आई लव इट। नेक्स्ट फीचर्स, इसमें आपको एआई एक्सपेंड का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी फोटो का व्यू एंगल बढ़ाना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो अच्छे व्यू के लिए, तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर कोई भी फोटो, उसके लिए सिंपल आपको एडिट के ऊपर जाना है, फिर यहाँ पर आपको फ्रेमिंग के ऊपर क्लिक करके एआई इमेज एक्सपेंड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप कितना बढ़ाना चाहते हो वो उसमें एडजस्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और ये देख सकते हो, पहले फोटो कुछ ऐसी थी जिसको चेंज करके ऐसा बना दिया है और एआई के थ्रू साइड एंगल भी आपको बिल्कुल रियलिस्टिक लगेंगे, जिसके लिए फिर आपको सेव करना है और यहाँ पर फोटो सेव कर लेना है। अब देख सकते हो कुछ फोटो पहले ऐसी थी, उसको चेंज करके ऐसा और भी यूनिक बना दिया है। एक मजेदार मैजिक मूव का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि इस फोटो को कुछ इस तरीके से क्लिक किया गया है कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो ये बंदे बैठे हैं ना, वो भाई उनकी साइज बहुत कम है, तो आप इनको भाई यहाँ से है जो साइज बढ़ा सकते हो या फिर कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो। सिंपल आपको उनके ऊपर एडिट इस तरीके से क्लिक करना है, फिर मैजिक मूव का ऑप्शन मिलेगा। अब आप इनको चाहे इधर सेट करना चाहते हो तो इधर क्लिक करके यहाँ पर जनरेट नाउ कर देना है और कुछ ही सेकंड में देखोगे बिल्कुल रियल तरीके से इनको रिमूव कर देगा। ये देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इनको हटाकर यहाँ पर सेट कर दिया। या फिर इनकी साइज को भी कस्टमाइज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैं सिंपल करके यहाँ पर इनके ऊपर टैप करना है, इनको यहाँ से बढ़ा देना है और अब इसको सेट कर देना है। अगर आपकी फोटो में कुछ इस तरीके से आप उनकी साइज को बड़ा करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। फिर आपको जनरेट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब ये देख सकते हो परफेक्ट सेट हो चुका है। या फिर साइकिल को यहाँ पर भी खड़ा कर सकते हो। फिर आपको सेट करने के बाद में सेव कर लेना है। ये एआई इरेज बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। ये फीचर्स काफी मजेदार है। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरी फोटो के सामने हाथ आ रखा है तो मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ और ये अभी तक मैंने सैमसंग के स्मार्टफोन में अच्छी तरीके से काम करता हुआ देखा है, लेकिन इसमें देखते हैं और भी अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा। अब इसको हटाने के लिए आपको एडिट में जाना है, फिर एआई इरेज के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर सर्कल बना देना है इस तरीके से। और भाई ये देख सकते हो, फोटो को दोबारा रिक्रिएट कर दिया है। फिर आप फोटो को सेव कर सकते हो, मिल जाते हैं। सिंपल आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाकर यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ से ऑन करना है। फिर इसमें देख सकते हो बहुत ही कमाल के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के इफेक्ट मिल जाते हैं। ये वाली वॉच सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको अप्लाई किया। अब जैसे ही स्मार्टफोन को लॉक करूंगा तो लॉक स्क्रीन पर ये वाला इफेक्ट मुझे मिल जाएगा और इसको चेंज करके मैं कुछ इस और मजेदार इफेक्ट में भी सेट कर सकता हूँ। जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये वाला एनिमेशन देख सकते हो कितना परफेक्ट है, जो स्मार्टफोन लॉक होने के बाद में कुछ ऐसा शो होगा। इसको भी चेंज कर सकते हो और आप अपना खुद का नेम भी लिख सकते हो, जिसके लिए आपको नीचे इन वॉच के अलावा सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है, इंटर द टेक्स्ट में जाना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नेम टाइप कर देना है, जो मैंने कर दिया है। जैसे कि मैंने अपना नेम टाइप कर दिया है और इसमें आपको कलर चेंजिंग ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, फिर अप्लाई कर देना है। अब जैसे ही स्मार्टफोन ऑफ होगा, लॉक करने के बाद में आपको अपना खुद का नेम शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसी के अंदर आपको बैक आने के बाद में नीचे स्लाइड करते हो तो स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। राइज टू बैक इसको ऑन करना है, डबल टैप टू बैक इसको ऑन करना है। इनको ऑन करने के बाद में आप देखोगे डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। और टेबल पर कुछ इस तरीके से स्मार्टफोन रखा हुआ है, आप इसको जैसे ही पिकअप करते हो हाथ में तो बिना कोई बटन दबाए इसकी लाइट ऑन। स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफी यूनिक है। अगर आप भी नीचे से ये बटन हटाना चाहते हो तो बिल्कुल हटा सकते हो। स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है, नीचे की तरफ स्लाइड करना है, सिस्टम मैनेजमेंट का ऊपर क्लिक करना है और आपको सिस्टम नेविगेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर गैसेस नेविगेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो नीचे से बटन हाइड हो जाएंगे और इसमें अगर आपको ये लाइन भी हटानी है तो हाइड बॉटम बार पर क्लिक करके और ये लाइन भी हटा सकते हो। फिर इसी के अंदर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट को हटाकर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में जाना है। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ से ऑन कर देना है अगर ऑन नहीं है तो। फिर आप जैसे कि देख सकते हो एक टाइम में आप दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। क्रोम ब्राउजर ओपन है, मैं 3 फिंगर से एक साथ में ऊपर स्लाइड करता हूँ, फिर नीचे फेसबुक को भी ओपन कर सकता हूँ। अब देख सकते हो दो एप्लीकेशन एक साथ में चला सकता हूँ। फिर उसी सेटिंग में आपको लेके चलता हूँ, स्मॉल विंडो का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ से ऑन करना है। अब जैसे मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया, बैक आना है, रिसेंट बार को यूज करके इसके आइकॉन पर क्लिक करना है, स्मॉल विंडो के ऊपर क्लिक करना है।
अब देख सकते हो क्रोम ब्राउजर स्मॉल विंडो में ओपन हो चुका है। नीचे की साइड में मैं अदर एप्लीकेशन चला सकता हूँ। तो इसका फायदा ये है कि आप एक ही टाइम में दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो और दो एप्लीकेशन पर ऑनलाइन रहकर चैटिंग भी कर सकते हो। फिर आपको एक बार फिर से वहीं पर जाना है। अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है मेरे दोस्त, काफ़ी सारे फीचर्स बाकी है। स्मार्ट स्लाइड बार मिल जाता है। इसको ऑन करने के बाद में आपको ये स्लाइड बार मिलेगा, जिसमें आप डायरेक्ट यहीं से ऐप ओपन कर सकते हो। होम स्क्रीन पर जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। फिर इसमें आपको नीचे आने पर स्मार्ट मोशन मिलता है, जिसमें सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट। इसको ऑन करने के बाद में क्या होगा, आपका स्मार्टफोन जैसे कि इस होम स्क्रीन पर है और आप इसको जैसे सेट करोगे तो इसकी ये डायनेमिक लाइट ऑन हो जाती है। और डायनेमिक लाइट से मुझे याद आया, इसमें अभी डायनेमिक लाइट के फीचर्स बाकी है। वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। फिर इसी के अंदर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में पावर बटन का ऑप्शन मिलता है। इस लॉक बटन को अगर आप होल्ड एंड प्रेस करके रखोगे तो गूगल जेमिनाई का ऑप्शन ऑन होता है। लेकिन आपको चाहिए कि यार ये ऑन ऑफ होना चाहिए, तो बिल्कुल कर सकते हो। पावर बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको लॉन्च पावर मेन्यू पर सेलेक्ट करना है। अब आप देखोगे कि होम इस लॉक बटन को प्रेस करने के बाद में रीस्टार्ट और पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। फिर इसमें आपको इजी टच का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसको ऑन करने के बाद में इजी टच में ये बॉल निकल कर आ जाती है, जिसकी थीम चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से अप्लाई करने के बाद में। फिर इसमें आपको काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन मिलेगी, टैप डबल टैप, जैसे कि इसमें मैं डबल टैप के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। अब जैसे ही मैं इस पर डबल टैप करूंगा तो स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इन सब के अंदर कस्टमाइज कर सकते हो। फिर नीचे आपको वन हैंडेड मोड मिलता है। अगर आप दोस्तों इस मोबाइल को एक हाथ से यूज करते हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो फोन पे को ओपन करना है, लेकिन ये मेरे अंगूठे फिंगर के पास में नहीं है या फिर ऊपर की ऐप में जो ऐप है, तो मैं इसको एक हाथ से यूज करता हुआ वन हैंडेड में एक्टिव कर सकता हूँ। उसके लिए इधर से स्लाइड करके इधर स्लाइड करना है। अब देख सकते हो स्मार्टफोन की स्क्रीन स्मॉल हो चुकी है डिस्प्ले, और इसमें आप डायरेक्ट यहीं से ओपन करके इसको वन हैंडेड मोड में ऑन कर सकते। दोस्तों अगर आपको भी बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रहा है तो शो करवा सकते हो, जिसके लिए बैटरी के अंदर जाना है। यहाँ पर नीचे स्लाइड करोगे तो बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप बैटरी स्टाइल चेंज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल सर्कल में देख सकते हो राउंड हो चुकी है। फिर डिस्प्ले आउटसाइड के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज शो हो जाएंगे, और इसमें आप बैटरी हेल्थ भी देख सकते हो, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। अभी मेरे स्मार्टफोन की बैटरी 100% है, तो कुछ इस तरीके से। और इस मोबाइल में आपको डायनेमिक इफेक्ट भी मिल जाते हैं, जैसे कि देख सकते हो एम्बिट लाइट के अंदर आपको काफ़ी सारी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लाइट इफेक्ट मिलेंगे। इनको ऑन करना है। अब ये लाइट कब और कैसे ऑन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको टाइम सेट कर देना है कि सुबह की 6 बजे से लेकर रात की 6 बजे या 12 बजे तक सेट होनी चाहिए। इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन ऑप्शन मिलता है। अब आपको किसी का भी कॉल आएगा तो इसकी डिस्प्ले की एज में ऐसे लाइट ऑन करवा सकते हो, फिर अप्लाई कर देना है जो भी लाइट अच्छी लगे। आपको किसी का भी कॉल आएगा तो ये लाइट इसमें ऑन होगी और एज के अंदर शो होगी। फिर इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन में भी ये लाइट ऑन ऑफ करवा सकते हो। जब भी किसी का नोटिफिकेशन आएगा तो ये लाइट साइड के अंदर ऑन ऑफ होगी और स्मार्टफोन और ज़्यादा स्मार्ट लगेगा। फिर इसमें आपको बैक आना है। फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन, ये स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। जब भी आप इस मोबाइल को फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हो तो ऐसा एनिमेशन मिलता है, लेकिन इसको हटाकर आप ये कलरफुल एनिमेशन या ये न्यू एनिमेशन दे सकते हो, जो आपको लॉक स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। फिर इसमें आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन भी मिल जाता है। जब भी आप इसको फेस लॉक से अनलॉक करते हो तो लॉक स्क्रीन पर ऐसा लॉक मिलता है, लेकिन उसकी जगह पर आप ये स्माइल सेट कर सकते हो, जिसमें आपका मूड भी फ्रेश बनाए रखेगी लॉक स्क्रीन के ऊपर। और चार्जिंग एनिमेशन, जब भी इसको चार्ज लगाते हो तो ऐसा एनिमेशन मिलता है, लेकिन इसको हटाकर आप ये कलरफुल एनिमेशन दे सकते हो जो आपको लॉक स्क्रीन पर शो होगा। अब हम बात करते हैं स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन। इस मोबाइल को जैसे ही मैं लॉक करता हूं तो सिंपल लाइट ऑफ, सिंपल लाइट ऑन हो जाती है, लेकिन इसमें आप एनिमेशन डाल सकते हो। ये वाला एनिमेशन देख सकते हो। ये डालने के बाद में जैसे ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरीके से ऑफ होती है, इस तरीके से ऑन होती है, और इसके अंदर कुछ इस साइड से ऑन ऑफ होगी। फिर इसमें आपको बैक आना है और डायनेमिक लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हो इस मोबाइल में ये डायनेमिक लाइट मिलती है। इसको कब और कैसे ऑन करवाना होता है, इनकमिंग कॉल और नोटिफिकेशन आने पर इस लाइट को ऑन करवा सकते हो। पहले यहाँ से ऑन करना है, इसमें टाइम सेट करना है या ऑल डे सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये लाइट पूरा दिन चलेगी। अब जैसे कि इनकमिंग कॉल आने पर आपने ये ऑन कर दिया, या फिर नोटिफिकेशन आने पर भी इसको ऑन कर सकते हो। अब आपको जब भी किसी का इनकमिंग कॉल आएगा तो यहाँ पर आपको ये लाइट ऑन ऑफ होती हुई दिखाई देगी, ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी, जिससे स्मार्टफोन और यूनिक लगेगा। स्मार्टफोन में इधर की तरफ स्लाइड करते हो तो आपको ये पेज निकलकर गूगल डिस्कवर पेज मिलता है। इसको हटाने के लिए आपको होम स्क्रीन पर टैप करना है, होम सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पर आपको नीचे स्लाइड करते हो तो गूगल डिस्कवर को डिसेबल कर देना है। इसके बाद में ये पेज यहाँ से हट जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। अब इसका एक और फीचर्स बता देता हूँ। होम सेटिंग में जाना है और इसमें स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन सेंटर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप नोटिफिकेशन सेंटर को नीचे से हल्का स्लाइड करके नीचे ला सकते हो।
स्मार्टफोन में आपको NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है और इसके अंदर डार्क मोड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो कि आप इसमें हाई क्वालिटी में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो और इसमें डिस्प्ले टच का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इसको डिसेबल कर देते हो तो जहाँ पर भी टच करोगे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शो नहीं होगा। रिकॉर्ड माइक्रोफोन से करना है ये स्मार्टफोन के, तो उसको यहाँ से इनेबल कर देना है और इसी के अंदर आपको बैक आने पर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इसके ऊपर टैप करते हो तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है और इस मोबाइल के अंदर वाईफाई और हॉटस्पॉट को दोनों एक साथ में ऑन कर सकते हो क्योंकि इसमें वाईफाई टेथरिंग का सपोर्ट मिल जाता है। वैसे स्मार्टफोन के अंदर आपको ये ऑरा लाइट का फीचर्स अलग से मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप इसको इनेबल कर सकते हो और सुपर पावर बैटरी का फीचर्स भी इसमें आपको अलग से मिल जाता है, जिसको ऑन करने के बाद में इस स्मार्टफोन की बैटरी और ज़्यादा चलेगी। अगर 1 से 2% बचा हुआ है तो स्मार्टफोन को और ज़्यादा यूज कर सकते हो।